दोस्तों आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर आप भी अपने गन्ने के सट्टे में घोषणा पत्र लगवाना चाहते हैं, अगर आपने भी अभी तक अपना सट्टे में घोषणा पत्र नहीं लगवाया है, अगर आप भी अपने सट्टे में घोषणा पत्र लगवाना चाहते हैं, ऑनलाइन अपने सट्टे में घोषणा पत्र को लगाना चाहते हैं और आप अपने फ़ोन से लगाना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने गन्ने के सट्टे में ऑनलाइन घोषणा पत्र को कैसे करें, ऑनलाइन उसमें पूरी डिटेल कैसे बने, अपनी फर्द में अपनी फर्द का नंबर कैसे निकालें, उसमें कैसे डालें पूरी डिटेल, उसे कैसे भरें, अपने घोषणा पत्र को ऑनलाइन कैसे भरें। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपने गन्ने के सट्टे में घोषणा पत्र को ऑनलाइन कैसे भरें। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक बने रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने फोन में गूगल या क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं, उसके बाद सर्च ऑप्शन में टाइप करते हैं कैन अप डालने के बाद सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके फोन में जो सबसे ऊपर लिंक आता है कैन अप इंक्वायरी शुगर कैन अप एंड कैन डिप्लीमेंट इंक्वायरी कैन अप इन, इसी के ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसी के ऊपर क्लिक करने के बाद आप ऑफिशियल साइट पर लॉगिन हो जाते हैं। ऑफिशियल साइट पर लॉगिन होने के बाद इस साइट का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी डायरेक्टली आ सकते हैं। डायरेक्टली आने के बाद आपको फोन में जो कैप्चर कोड चमकता है, ये सेम कैप्चर कोड यहाँ डाल देते हैं। कैप्चर कोड डालने के बाद आपको एक ऑप्शन चमकता है व्यू का, तो इसी के ऊपर क्लिक कर देते हैं। व्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में फिर से एक नया इंटरफेस शो हो जाता है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट डालने का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप अपने आपके गन्ने की मिल है, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपने गन्ने का सट्टा है, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में अपने गन्ने के सट्टे में घोषणा पत्र लगवाना चाहते हैं, तो यहाँ से सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट का चयन करने के बाद आपके डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी फैक्ट्री हैं उनकी पूरी लिस्ट हो जाती है। उसके बाद उसमें जिस भी फैक्ट्री में आपका गन्ने का सट्टा है, आप जिस भी फैक्ट्री में आप गन्ना डालते हैं, तो यहाँ से अपने फैक्ट्री के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको फैक्ट्री जहाँ भी है, तो यहाँ से अपनी फैक्ट्री का चयन कर लेते हैं। फैक्ट्री का चयन करने के बाद आपकी फैक्ट्री में जितने भी विलेज हैं उनकी पूरी लिस्ट हो जाती है। आप जिस भी विलेज में आपका गन्ने का सट्टा है, आप जिस भी विलेज में आप गन्ना डालते हैं, जहाँ भी आपका गन्ना है, जिस भी विलेज में आप रहते हैं, तो यहाँ से अपना विलेज का चयन कर लेते हैं। अगर आप विलेज वाइज नहीं चेक करना चाहते, अगर आप कोड वाइज देखना चाहते हैं, तो यहाँ से अपने कोड वाइज के ऊपर क्लिक करके अपने गन्ने का सट्टे का जो भी कोड है, आपका जो गाँव का कोड अपने गन्ने का सट्टे का कोड है, जो यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे मैं विलेज वाइज चेक करने वाला, तो मैं यहाँ से अपने विलेज का चयन कर लेता हूँ। विलेज का चयन करने के बाद जो भी आपका नेम है, आपका जो भी ग्रो नेम है, यहाँ से अपना नाम को सिलेक्ट कर लेते हैं। नाम को सिलेक्ट करने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन आती है। अगर आपने अपने गन्ने के सट्टे में घोषणा पत्र नहीं लगवाया है, तो कृपया अपने गन्ने के सट्टे में घोषणा पत्र लगवा दें, अन्यथा आपका सट्टा जो है बंद हो जाएगा। तो अगर आप अपने गन्ने के सट्टे में घोषणा पत्र नहीं लगवा दे, तो आपका सट्टा जो है बंद हो जाता है। उसके बाद आपकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन, आपके सट्टे की इन्फॉर्मेशन है, वो शो हो जाए। तो सबसे पहले आपको जो है गन्ने का आपका कोड जो है, आपका नाम क्या है, आपका फादर नेम क्या है, आपका जो मील है आपकी कहाँ है, आपका जो है आपका जो गाँव है वो क्या है, आपके गाँव का कोड क्या है, आपकी जो बेसिक कोटा है उसकी जो सारी इन्फॉर्मेशन शो हो जाती है। उसके बाद आपका जो सर्वे डाटा है, आपने जो सर्वे करवाया है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी शो हो जाती है। उसके बाद आपको जो कच्चा कैलेंडर है आपकी जो है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी शो हो जाती है। और आप अपने गन्ने के सट्टे में घोषणा पत्र ऑनलाइन लगवाना चाहते हैं, ऊपर की साइड में आपको एक्टिव का ऑप्शन चमकता है, तो इसी के ऊपर क्लिक करते हैं। एक्टिव के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको 4 ऑप्शन चमकता है, तो इसी में आपको सेकंड नंबर पर ऑप्शन चमकता है घोषणा पत्र का, तो इसी के ऊपर क्लिक करते हैं। घोषणा पत्र के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी जो है फिर से आपके फ़ोन में एक नया इंटरफेस शो हो जाता है। उसके बाद आपकी जो फैक्ट्री जहाँ भी है, आपकी सोसाइटी जहाँ भी है, उनकी गांव का जो भी आपकी जहाँ भी सोसाइटी है, उनका नाम शो हो जाता है। उसके बाद आपका जो भी आपका गांव का कोड है, आपका गांव का नाम है, उसके बाद आपका जो भी नेम आपका कोड है वो भी शो हो जाता है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन चमकता है पासवर्ड सत्यापित करो। अगर आप अपने बैंक अकाउंट द्वारा पासवर्ड सत्यापित करना चाहते हैं, तो बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप आधार कार्ड से सत्यापित करना चाहते हैं, तो आधार कार्ड के ऊपर क्लिक करके यहाँ सत्यापित कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो जैसे मैं आधार कार्ड से करने वाला हूँ, तो मैं आधार कार्ड के ऊपर क्लिक कर देता हूं। आधार कार्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका आधार कार्ड के जो भी लास्ट के 4 अंक हैं वो यहाँ डालने का ऑप्शन आ रहा है। तो उसके बाद आपको जो आधार कार्ड के 4 अंक हैं वो यहाँ डाल देते हैं। उसके बाद आपको जो सट्टे में मोबाइल नंबर रजिस्टर है, तो मोबाइल नंबर के ऊपर क्लिक करके जो भी आपके सट्टे में मोबाइल नंबर रजिस्टर है, वो मोबाइल नंबर यहाँ डालने का ऑप्शन आ रहा है। तो उसको जो आज आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको नीचे सत्यापित करेगा ऑप्शन चमकता है, तो वो कर देते हैं। सत्यापित करेगा ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर से आपके फ़ोन में एक नया इंटरफेस शो हो जाता है। उसके बाद आपकी जो फैक्ट्री की इन्फॉर्मेशन है वो शो हो जाती है। उसके बाद नीचे इंस्टॉल करते हैं। नीचे इंस्टॉल करने के बाद आपका जो भी पता है, आपका सट्टे में जो भी पता है वो शो हो जाता है। आपका जो जिला है, आपका तहसील, आपका गाँव का नाम क्या है वो भी शो हो जाता है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन चमकता है भूमि का विवरण। उसके बाद आपका जो प्लॉट का गाँव है, जिस भी गाँव में आपका प्लॉट है, वो यहाँ ऑटोमेटिक शो हो रहा है। उसके बाद अगर आपका प्लॉट अलग है, तो यहाँ से अपना अलग चयन कर सकते हैं। उसके बाद आपका खतौनी खाता संख्या क्या है, खतौनी खाता संख्या डालने का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद आपके जो फर्द पे आपकी जो है खसरा खतौनी है, उस पर आपका जो भी आपका
खतौनी खाता संख्या है वो यहाँ डालने का ऑप्शन आ रहा है। तो उसके बाद आपका जो भी खतौनी पे खाता संख्या है वो यहाँ डाल देते हैं। डालने के बाद आपको नीचे घाटा संख्या का ऑप्शन चमकता है। तो उसके बाद आपको जो खसरा खाता संख्या पे जो भी घाटा संख्या है वो यहाँ डालने का ऑप्शन आ रहा है। तो जो भी आपका घाटा संख्या है वो यहाँ डाल देते हैं। घाटा संख्या डालने के बाद आपकी घाटा संख्या कितने हेक्टर में, आपका ज़मीन जो है कितने हेक्टर है वो यहाँ डालने का ऑप्शन आ रहा है। तो उसके बाद आपको जो भी ज़मीन के हेक्टर है वो फर्क भी देख कर यहाँ डाल देते हैं। फर्क भी देखने के बाद आपको शेयर प्रतिशत का ऑप्शन चमकता है। उसके बाद आपके जो ज़मींदार में कितने हिस्सेदार हैं, जैसे आपको 2 हिस्सेदार हैं या 3 हिस्सेदार हैं या 1 हिस्सेदार है। अगर आपका 1 हिस्सेदार है तो यहाँ 100% डाल देते हैं। अगर आपको जैसे 2 है तो यहाँ 50% डाल देते हैं। अगर 3 है तो यहाँ 33% डाल देते हैं। जैसे मेरे में 2 है तो मैं यहाँ 50% डाल देता हूँ। 50% डालने के बाद आपको क्षेत्रफल के ऊपर क्लिक कर, क्षेत्रफल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जो भी क्षेत्रफल आपका आधा क्षेत्रफल जो है वो ऑटोमेटिक हो जाता है। उसके बाद आपको पौधा गन्ने की किस्म का ऑप्शन चमकता है। उसके बाद आपको पौधा गन्ने की किस्म के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो भी गन्ने का किस्म आपका जो भी आपका गन्ने का किस्म है वो यहाँ डालने का ऑप्शन आ रहा है। तो उसके बाद आपका जो भी गन्ने का किस्म है वो यहाँ डाल देते हैं। गन्ने का किस्म डालने के बाद आपको पौधा क्षेत्रफल का ऑप्शन हेक्टर में डालने का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद आपका जो भी पौधा जितने भी हेक्टर में आपको नौलख है, जो भी आपका पौधा जितने भी हेक्टर है वो आपको जो भी आपका अनुभव जितने भी आपने सट्टे में भरवाया था, कच्चे कैलेंडर में डलवाया था, सर्वे में भरवाया था, तो वो यहाँ डाल देते हैं। डालने के बाद आपको पेड़ का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद आपकी पेड़ की क्या कैटेगरी है, कौन सी किस्म की पेड़ है, तो वो यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से अगर आपकी जो पौधा है वही कैटेगरी है तो वो ऑटोमेटिक हो रही है। अगर आपको चेंज करनी है पेड़ी तो यहाँ से अपने क्लिक करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद आपकी पेड़ी क्षेत्रफल हेक्टर में आपको जितनी पेड़ी आपकी हेक्टर में है, जितनी पेड़ी आपकी जो भी आपकी पेड़ी है तो वो यहाँ डालने का ऑप्शन आ रहा है। तो आपकी जितनी भी पेड़ी है वो यहाँ डाल देते हैं। पेड़ी डालने के बाद अगर आपका शरतकालीन गन्ना किस्म है तो यहाँ डाल देते हैं। अगर आपका गन्ना किस्म नहीं है तो नहीं, इसे छोड़ देते हैं। उसके बाद आपको नीचे एक सेव का ऑप्शन चमकता है तो इसे ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद आपका जो गन्ने का सट्टा है आपने जो भरा है इसे अगर आप एक बार देख लेते हैं, उसके बाद इसे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आपने जो भी आपने यहाँ डिटेल भरी है वो ऑटोमेटिक यहाँ सेव हो जाती है। उसके बाद अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे आपको डाउनलोड का ऑप्शन चमकता है तो यहाँ से अपना डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद अगर आपने जो समझ कि उस गन्ने का सट्टा ऑटोमेटिक सही है, द्वारा की गए आंकड़े सही हैं और मैंने भली भांति कर लिया तो इसके ऊपर टिक के क्लिक कर दें। टिक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एक सबमिट का ऑप्शन चमकता है, इसी के ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जो गन्ने का सट्टा है ऑनलाइन, आपका जो गन्ने का सट्टा आपने भरा है वो यहाँ से सबमिट हो जाता है। उसके बाद आपको जो बैक आ जाते हैं, बैक आने के बाद आपको जो गन्ने का सट्टा है वो यहाँ से हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप भी अपने गन्ने के सट्टे में ऑनलाइन घोषणा पत्र लगवाना चाहते हैं, अपने गन्ने के सट्टे में घोषणा पत्र चेक करना चाहते हैं, अपना गन्ने में घोषणा पत्र लगवाना चाहते हैं, तो इस तरीके से अगर आप भी अपने गन्ने के सट्टे में घोषणा पत्र लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप भी अपने सट्टे में ऑनलाइन घोषणा पत्र लगा सकते हैं। उसमें आपको जो भी आपकी डिटेल है इस तरीके से भर के अपने गन्ने के सट्टे में ऑनलाइन घोषणा पत्र लगवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने गन्ने के सट्टे में घोषणा पत्र लगा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।